हेलो गाइस। आज मैं एक नया मानवा स्टार्ट करने वाला हूँ और इस मानवा के स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और वो बोलता है मेरा नाम लिन है और आजकल मेरे बॉडी में बहुत ही अजीबोगरीब चेंजेस हो रहे हैं। और फिर वो आगे बोलता है और मैंने एक अजीब ही चीज़ हासिल कर ली है जिसका हर एक मर्द अपने जीवन में सपना देखता है। और वो ये चीज़ है कि मैं चीज़ों के आर पार देख सकता हूँ। जैसे कि विश्वास नहीं होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। और वो अपनी टेक्निक यूज़ करता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो बॉस के बड़ा देखता है और फिर उसे दिखते हैं दो बड़े बड़े मोमोज और बोलते हैं कि इतनी अच्छी चीज़ें दिख रहे हैं मुझे इस टेक्निक के कारण। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है उसे पेन आके लगता है और वो बोलता है क्या तुम ये सुन रहे हो और तुम ऐसे क्यों बैठे हो काम के वक्त पे। और वो बोलती है कि लिन तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स कहाँ है। तभी लिंच बोलता है मैं तुम्हें देता हूँ, अभी देता हूँ। और वो अपने हाथ में जो रिपोर्ट होती है वो मैडम को देता है। मन में बोलता है लेकिन एक बहुत ही बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये जो एबिलिटी है मेरी वो सिर्फ 3 सेकंड तक ही रहती है बोल के। और फिर वो अपनी रिपोर्ट देता है और फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में वहाँ पे एक मैम होती है तो वो बोलती है हमें जब भी इससे काम रहता है तो इसे बुलाना पड़ता है और ये कभी ध्यान नहीं देता है। और फिर वो जो बंदा होता है अपना मेन कैरेक्टर वो बोलता है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया। और वो मन में बोलता है कि पता नहीं ये लोग मेरे ऊपर बहुत ही नीचे नीचे तरीके से क्यों देखते हैं। और फिर वो उसकी जो बॉस होती है वो बोलती है कि तुमने लिखी है कि खुद के ऐसे रिपोर्ट। तभी हमारा मेन कैरेक्टर लिन बोलता है हाँ मैंने रात भर जाग के किया है, देखो मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी हो गए। और फिर उसकी मैडम जो होती है तो वो बोलती है लेकिन तुम्हारी रिपोर्ट और डॉक्टर लियो की रिपोर्ट सेम क्यों लग रही है। और तभी कि मुझे ऑनेस्टली बताना क्या तुमने कॉपी किया है कहीं और से। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चौंकता है, बोलता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये मैंने खुद से लिखी है रिपोर्ट पूरी। कल रात में जितने भी नर्सेस थे उन सब ने देखा था। और मन में सोचता है कि मुझे याद है कि मैंने लिखना ख़त्म कर दिया था रिपोर्ट और मैंने नैप भी नहीं ली थी टेबल के ऊपर। और वो बोलता है कि इतना मेसी क्यों है। और मुझे याद है कि मैंने ये जो डॉक्यूमेंट है सबको बांध के रखा था और उसके डॉक्यूमेंट जो होते हैं तो वो फैलाए हुए दिखते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि वो तुम थे जिसने मेरी रिपोर्ट का हाथ लगाया था, तुमने मेरी रिपोर्ट चेंज की थी, ये चोर को पकड़ो बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है वो मन में बोलते हैं कि स्टॉप मेकिंग नॉइज सब लोग। और फिर नेक्स्ट सीन में जो मैडम होती है उसकी बॉस वो बोलती है कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट बनी है तो ये बहुत ही अच्छे से लिखी गई है और बहुत ही यूनिक तरीके से लिखी गई है। और ये तुम जैसे इंटर्न डॉक्टर के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल है कि इस तरीके की रिपोर्ट बनाना। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है तो बोलता है कि डेन चैंग सच में मेरे द्वारा ही लिखी गई है और मैं अपनी कसम खाता हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में वो सोचता है कि मैं ये पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और मुझे लगता है कि ये किसी फेमस डॉक्टर ने ही लिखी होंगी। और फिर बाकी सब जो डॉक्टर होते हैं तो बोलते हैं डेन चैन क्या आपको सच में लगता है कि ऐसी रिपोर्ट कोई बच्चा लिख सकता है या फिर इंटर्न लिख सकता है। और दूसरी डॉक्टर भी बोलती है कि डॉक्टर लू जो है तो वो टॉप स्टूडेंट है और वो ओवरसीज से यानी बाहर देश से आए हैं विदेश से, तो ये ऑब्वियस है कि इन्होंने चीटिंग नहीं की होंगी और चीटिंग करने वाला हमारा मेन कैरेक्टर ही होगा। और तभी कैरेक्टर बोलता है कि ऐसा है कि किसी ने मेरे पे विश्वास ही नहीं किया। और तभी वो जो बॉस डॉक्टर होती है वो बोलती है कि लिन तुम आज से यहाँ पे काम नहीं करोगे, तुम यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करोगे और डॉक्टर नहीं हो आज से तुम। तभी जो मैडम होती है उसको निकाल देती है और जो लिंक हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। और कि अभी मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं है और अभी अगर मैं इनको बहुत ही ज़्यादा फोर्स करूँगा, उनके कॉन्ट्राडिक्ट में जाऊँगा तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब एक्सक्यूज़ हो जाएगा और मेरे खिलाफ ही काम करेंगे ये सब। तो ठीक है मैं अभी चुपचाप एक अच्छे कुत्ते की तरह काम करता हूँ, इनके वफादार कुत्ते की तरह। और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड है। तो बाकी लोग बोलते हैं कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं अभी के अभी इस हॉस्पिटल से निकल जाता इमीडिएटली। और फिर वो बोलता है कि कितना लंबा दिन था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर नहा रहा होता है और वो बोलता है कि तुम्हें उन छोटे लोगों के लिए बिल्कुल सॉरी फील करने की गरज नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि डॉक्टर ने खुले विचार रखने चाहिए और वर्ल्ड को टॉलरेट करना चाहिए और वर्ल्ड को हील करना चाहिए। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि कि तुम डॉमेट्री में हो और तुम मेरे फ़ोन का आंसर क्यों नहीं कर रहे हो। तभी मेन कैरेक्टर पीछे पलटता है और बोलता है वैंग यू। तभी वो जाता है और वो लड़के के गले लगता है। तभी बोलता है कि तुम
एकदम टाइम पे हो बोल के। तभी वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि तुम मुझे हाथ भी मत लगाना, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करने आई हूँ यहाँ पे आज। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम क्या कह रही हो ये। और फिर वो बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे इन बातों के लिए टाइम नहीं है, मिस्टर साहब मेरा वेट कर रहे हैं बाहर। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है, वैंग यू, मुझे थोड़ा सा एक चांस दे दो, मैं अपने आप को प्रूफ करके दिखा दूंगा। तभी जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि प्रूफ, क्या मजाक है, तुमने अपनी जिम्मेदारी प्रूव कर दी है, तुम हॉस्पिटल में एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम कर रहे हो, कितना फ़नी है ये। और फिर वो बोलती है कि ये मैटर नहीं करता कि तुम्हें पैसा चाहिए या कनेक्शन चाहिए, आखिर में ये तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा, तुम कितना भी हार्ड ट्राई क्यों ना कर लो। तभी जो जो उसका मिस्टर जो होते हैं वो बोलते हैं, वैंग यू, क्या तुमने उसके साथ क्लियर कर दिया है कि तुम उसके साथ ब्रेकअप कर रही हो, और जिस बास्टर्ड के पास उसकी माँ और बाप दोनों ही नहीं है। और फिर वो जो वैंग यू होती है तो वो बोलती है कि तुम कोई टेंशन मत लो, मैंने उसके साथ सब खत्म कर लिया है, और अभी तो मेरी नज़र सिर्फ एक नए स्टाइलिश बैग के ऊपर है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मन के अंदर सोचता है कि ये पूरी दुनिया मुझे बहुत नीचे नज़रिए से क्यों देखती है। और वो बहुत ही ज़ोर से अपने पुस्तक के ऊपर हाथ मारता है और उसके हाथ से खून निकलता है। और जैसे ही उसका खून वो पुस्तक के ऊपर गिरता है तो उस पुस्तक के पेजेस पलटने लगते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि ये कोई एंशियंट बुक है जो मेरा खून पे रही है, और मुझे ऐसा क्यों धुंधला धुंधला लग रहा है। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है तो उसे एक एनर्जी मिल जाती है, और यहीं पे हमारा 0 एपिसोड ख़त्म होता है।